हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छों और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई आप सभी को पता है कि ग्रुप डी वालों के लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कंप्लीट छठी क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया और हमारी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौसम जलवायु और जलवायु के प्रति जानवरों का अनुकूलन। भाई ये अध्याय के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई मिक्स करवा दिया आपको, लेकिन अध्याय के हिसाब से ये सब कुछ चला हुआ है। एक बार आप जिसने छठी क्लास की एनसीईआरटी करनी है एक बार वो जरूर जाके देख लेना, उसके बाद 7वीं क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करना। अगर आप सेशन को अच्छे से कर रहे हो ना, जब आपका एग्जाम आ गया ना भाई, एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपका पहला क्वेश्चन है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने वाला विभाग कहलाता है। तो भाई जो भी मौसम रिपोर्ट तैयार करता है कौन सा विभाग करता है, तो मौसम विज्ञान विभाग करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में खलिस्तान का माप है। तो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में खलिस्तान का माप है, किसका माप है भाई, पता किसी को? अगर आपको भाई पता होता ना, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है या नहीं पता, जरूर कमेंट किया करो, ठीक है ना। तो ये नमी का माप होता है। वर्षा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? वर्षा मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वर्षा मापने के लिए किसका करते हैं? अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तापमान आर्द्रता हवा तापमान आर्द्रता वर्षा हवा की गति आदि को मौसम के खालिस्तान कहा जाता है। तो तापमान आर्द्रता वर्षा और हवा की गति को मौसम का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, पता किसी को? तो बताओ भाई, अगर किसी को पता हो तो क्या कहा जाता है, करो भाई कमेंट अगर किसी को पता हो तो इसे मौसम का संकेतक कहा जाता है, ठीक है। एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस उपकरण से मापा जाता है? भाई एक दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर से मापा जाता है। किसी अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर से। गर्मी के मौसम में दिन दिन के किस समय आपको सबसे अधिक आराम महसूस होता है? भाई गर्मी के मौसम में तो ये दिन में आराम तो सुबह सुबह ही होता है, उसके बाद तो भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है। वायुमंडल में होने वाले सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। तो वायुमंडल में होने वाले सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो ये चंद्रमा के कारण होते हैं। दीर्घकाल के लिए एक मौसम पैटर्न खालिस्तान कहा जाता है। तो दीर्घकाल के लिए क्या किसे कहा जाता है, तो पता किसी को? भाई उस स्थान का जलवायु तापमान, तो उस स्थान का जलवायु कहा जाता है मौसम में परिवर्तन। वे स्थान जहाँ सूर्य 6 महीने तक उदय नहीं होता और बाकी 6 महीने तक अस्त नहीं होता, वे कहलाते हैं। भाई वो कौन से स्थान है जहाँ पर 6 महीने तक सूर्य उगता नहीं और 6 महीने तक अस्त नहीं होता, वे कौन से स्थान है? तो वो होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। कौन से? ध्रुवीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों का तापमान निम्न स्तर तक कितना हो सकता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों का तापमान कितना हो सकता है? तो ये -37 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। निम्नलिखित में से ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों का पता लगाइए। तो इनमें से ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जानवर कौन से हैं, पता किसी को भाई? तो इसमें तो एक ही है, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू ठंडे मौसम में खुद को गर्म कैसे रखता है? ध्रुवीय भालू भालू ठंडे मौसम में खुद को गर्म कैसे रखता है? तो उसके शरीर पर फर की 2 मोटी परतें होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या 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 बोल रखे थे, उन्हीं कोट से ढक लेता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु ऐसी है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु ऐसी है, कैसी है भाई बताओ, अगर किसी को बताओ तो इसमें दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णित करता है? भाई इनमें से कौन सा विकल्प है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वह बताओ कौन सा क्षेत्र है, पता किसी को? तो ये करता है मध्यम तापमान और भारी वर्षा। शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी जीव अपने शिकार को पकड़ने के समय बहुत तेजी से चलता है, यह संभव है? कहाँ पाया जाता है? तो शरीर पर धारियों वाला एक मांसाहारी जीव कहाँ पर पाया जाता है, पता है किसी को? तो ये पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय
वर्षावन में निम्न में से कौन सा द्वितीय बालू का अनुकूल लक्षण नहीं है? तो द्वितीय बालू का अनुकूलन लक्षण कौन सा नहीं है? तो भाई इसकी लंबी पूंछ, क्योंकि इसकी लंबी पूंछ नहीं होती। पैंगून के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पैंगून के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं, ये भी ठीक है। वो तैर नहीं सकते, ये तो गलत है भाई। उनके पैर पर जालीदार झिल्ली होती है, ये भी ठीक है। उनका शरीर सुव्यवस्थित होता है, भाई ये गलत है। उनके पैर नहीं होते, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ किसका भंडार है? तो ऊंट का कुबड़ किसका भंडार है? तो इसमें से बहुत सारे बोलेंगे पानी का, लेकिन ये सबसे ज्यादा रखता वसा उत्तक का, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो निम्न में से परिवर्तन का कारण बनता है। तो सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो किसके परिवर्तन का कारण बनता है? तो ये मौसम का बनता है। किसका? मौसम का बनता है। इनमें से किस जानवर की त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है? तो भाई किसके नीचे होती है? तो वसा की मोटी परत दाढ़ी वाला बंदर के होती है, ठीक है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारकों को क्या कहा जाता है? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारकों को क्या कहा जाता है? पता किसी को? तो इसे कहा जाता है मौसम के तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसम के तत्व है, तो मौसम के तत्व कौन कौन से? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी। तो मौसम के तत्व तापमान भी, आर्द्रता भी और वर्षा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। अब निम्न में से केरल में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो केरल में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो केरल पाई जाती है अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु। शरीर पर दाढ़ी वाला एक मांसाहारी जीव अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से चलता है, कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो ये कहाँ पर पाया जाता है बताओ भाई? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना। पक्षी गर्म क्षेत्र में प्रवास करते हैं क्योंकि वे निम्न क्षेत्र में नहीं रह सकते। भाई पक्षी गर्म क्षेत्र में प्रवास करते हैं लेकिन वह निम्न क्षेत्र में नहीं रह सकते। तो कौन से में नहीं रह सकते भाई? तो ठंडे क्षेत्र में नहीं रह सकते। कौन सा पक्षी झुंड बनाकर बैठता? तो इनमें से बताना भी कौन सा पक्षी जो झुंड बनाकर बैठता है? तो बैठता पेंगुइन। कौन सा? पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंगुइन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भाई ये रिपीट क्वेश्चन है, पेंगुइन तैर नहीं सकता, ठीक है। वायु में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है? तो वायु में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है पता है किसी को? तो वायु में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी जीव का शरीर सुव्यवस्थित है तो उस जीव का आवास स्थान क्या है? अगर किसी जीव का शरीर सुव्यवस्थित है तो उसका आवास कौन सा होगा? पर्वत, जल, भूमि या रेगिस्तान कौन? बताओ भाई। तो उसका है आवास जल, ठीक है। सूर्य कब जल्दी उगता है और कब देर तक अस्त होता है? तो सूर्य कब जल्दी उगता है और कब देर तक अस्त होता है ये तो सभी को पता ही होगा। तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला जानवर कौन सा है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये ऊंट को कहा जाता है। किसे? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे पाए जाते हैं पता किसी को? तो ये पाए जाते हैं, बताओ भाई। भारत, मलेशिया, ब्राजील, केन्या, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और युगांडा। तो ये उपरोक्त सभी पाए जाते हैं भाई उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की कमी को कम करने के लिए कैक्टस के पत्ते खालिस्तान रूपांतरित हो जाते हैं। तो कैक्टस के पत्ते रेगिस्तान में कैसे रूपांतरित हो जाते हैं? तो ये कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। उत्तर पूर्व की जलवायु है, तो उत्तर पूर्व की जलवायु कौन सी है? तो उत्तर पूर्व की जलवायु है नम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल परिस्थितियों में संबंधित मौसम की अवधि कितने होती है? कितने घंटे की होती है? वायुमंडल परिस्थितियों संबंधी मौसम की अवधि 24 घंटों की होती है। कितनी? 24 घंटों की होती है। पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि पक्षी उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये सुव्यवस्थित शरीर होता है, हल्की हड्डी होती है और पंख होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भाई आप खुद देख लो, आपने 10 मिनट में 40 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है। अगर आप ऐसा ऐसा सेशन को अगर अच्छे से कर लेते हो ना भाई, एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गलत नहीं होगा।
क्वेश्चन देख के आपको लेवल पता लग ही गया होगा ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय